Good morning, my dear respected students. Today, I'm just begin with a new concept that belongs to a relational database, whereas the concept is called as a primary key, candidate key, alternate key, and origin key. And make sure this thing that this is to be considered as a theoretical portion, but we are supposed to discuss each and everything with a practical demonstration. My dear respected students, we are supposed to do each and everything with the help of examples, which is supposed to be run on MySQL or SQL, which makes sense that it is easy to understand the concept. So I'm just begin with the first concept, that is a primary key. My dear respected students, I just want to ask you, if anybody having any kind of understanding about a primary key, they are supposed to raise their hand up. किसी को भी, और कोई जबरदस्ती नहीं है. There is no compulsion that you know about this thing. If you don't know, no problem at all. मेरे पास अभी दो शिष्य आ गए हैं. वन इज अमन जी एंड माननीय देव जलोटा साहब, जिन्होंने हैंड रेस किया और बोला कि सर यस वी नो समथिंग अबाउट दिस थिंग. वेरी गुड. मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अमन, मेरा बेटा अमन अनम्यूट करेगा मेरा बच्चा अपने आप को. यस सर. मेरा बेटा कुछ भी जो आपको पता है इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दीजिए. सर अगर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा हो तो उसमें यूनिक वैल्यू जा सकती है, वो वैल्यू दोबारा नहीं एंटर करा सकते, डुप्लीकेसी नहीं हो सकती. बिल्कुल ठीक है. कुछ और इसके अलावा पता है अगर यस और नो में? नो सर. उसके अलावा नहीं. वेरी गुड, ग्रेट. देव जलोटा साहब अनम्यूट करिएगा और बताइए ये सेम चीज आप भी बताना चाहते थे या कुछ आप अलग से बताना चाह रहे थे? सर ये सेम भी और ये कि प्राइमरी की सिर्फ एक में कंस्ट्रेंट हम लगा सकते हैं, टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है. बिल्कुल ठीक है. चलो, मतलब एक चीज हम मिस कर गए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर गए, पर चलो वो मेरा रोल है कि अगर हम मिस किया है हमने कुछ तो कवल जी सर का फर्ज है. हमें दूसरे टाइम टेबल से भी रिलेट करने में मदद करती है. अरे भाई ठीक है, आ गया. ठीक है, वेरी गुड. देव साहब मैं शुरू कर रहा हूं. प्लीज कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट बिगिन विद द थ्योरेटिकल पोर्शन. What we understand by a primary key, this is a set of one or more attributes. Primary key एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पे, एक से ज्यादा फील्ड्स पे लगाई जा सकती है और वो करती क्या है? दे यूनिकली आइडेंटिफाई द डाटा ऑफ अ रो, ऑफ अ रिकॉर्ड और अ टपल इन अ टेबल. Second and important thing is this says that it is unique in nature. ये एक यूनिक है नेचर में. यूनिक क्यों है? क्योंकि ये आपको डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता. जो सब लोगों ने मिस कर दिया पॉइंट, जो मेरे दो प्यारे शिष्य थे उन दोनों ने मिस किया, वो पॉइंट कौन सा था मेरे बच्चों? इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड और नल और लेफ्ट नल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको कभी भी खाली छोड़ा नहीं जा सकता. इसके अंदर वैल्यू आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी and that value which is you are supposed to be inserted within that particular field must be unique. And we are supposed to apply a primary key, that is a one primary key within a table. We are also supposed to do the same, but they are saying that there is a possibility that we can apply more than one primary key in a different fields within a same table. Sir, आपने अभी मुझे बताया प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी. आपने मुझे उसके रिवर्स में बताया प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू आएगी. आपने मुझे बताया कि उसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती. और सर आपने मुझे बताया प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हो सकती है, या फिर हम एक से ज्यादा फील्ड पे भी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं. सर आ जाइए जरा. कहां आऊं भाई? सर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे सर आ रहा हूं. प्लीज कृपया करके मेरे प्यारे बच्चों ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिएगा. आपके चरणों में विनम्र विनम्र विनती है. मेरे बच्चों, आई एम यूजिंग अ डाटाबेस विच इज टू बी कॉल्ड एज अ यूज अमन. Hit the enter key. The Aman data is going to be appeared on the screen.
Now I'm just going to apply a primary key within a particular table. Sir, what we are going to do here, sir, kindly guide. Okay, no problem. I'm just going to guide you, my dear students. We are supposed to create a table, and the name of the table is teacher 6. After that, what we are going to do here, I'm just going to mention TID, which is int, and here it is, the name of the constraint we are supposed to mention, that is to be called as a primary key. And next thing, we take it as a T name, that is a varchar variable type character. After that, again, there is a comma. And last thing, we consider subject. Subject. Again, there is a varchar and 20 here. And what we are going to do here is, we are supposed to hit the semicolon. मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो आपके अध्यापक ने किया उसमें बिल्कुल एक सरल शब्दों में बताऊं, अगर एक टेबल क्रिएट किया है एंड द नेम ऑफ द टेबल इज टेबल 6 which says that I having a different columns, that TID stands for a teacher ID, that is unique in nature because we are applying a primary key here, T name and T subject. I'm just going to display DESC, that is a describe, and we are going to mention teacher 6 and hit the enter key after inserting semicolon. And one of the most important thing here, my dear respected students, they says field TID, T name, T subject, type int varchar null. मेरे बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, अब यहाँ पे बिकॉज हमने इस फील्ड के ऊपर प्राइमरी की लगाया है, बाय डिफॉल्ट प्राइमरी जो नल है दैट इज यस, आप नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि प्राइमरी की है तो यहाँ लिखा आ रहा है नल इज नो, यहाँ पे लिखा आ गया नल इज नो, आप इसके अंदर नल नहीं डाल सकते, एंड द कंस्ट्रेंट व्हिच इज टू बी अप्लाइड हियर दैट इज अ प्राइमरी की, एंड बाय डिफॉल्ट ऑल आर एम्प्टी, खाली है, किसके अंदर बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू अप्लाई नहीं की गई, नहीं डाली गई। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ यहां तक आ गई हो, एक बार मुझे हैंड रेज करके बता दो, मुझे जरा पता लग जाएगा कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। फटाफट फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक बार थोड़ा सा गाइड कर दीजिए हैंड रेज करके। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है जी। मैं अगली कार्रवाई, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं अगली कार्रवाई शुरू कर रहा हूं। अब सर एक एक चीज को ध्यान से देखना, मेरे को समझाने का मतलब तभी मजा आएगा जब आप एक एक चीज को बिल्कुल सरलता से समझेंगे और बताएंगे कि सर हर एक चीज जस्टिफाइड है। सबसे पहले मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन इंसर्ट इनटू वैल्यूज। वैल्यूज किसमें डालूं? values, insert into there is a name of the table that is a teacher 6. After that values, I'm just going to enter ID is, for example, I enter ID is 101, name of the teacher that is to be called as Kavaljeet Singh, and the subject sir is taught, that is a CS, that is a computer science. And whenever we are going to hit that information, they automatically inserted the data. And when we type select star from teacher 6 semicolon, hit the enter. Okay, no problem. TEA, hit the enter, the data is going to be displayed. Okay, sir, great. Sir, but where is the primary key? Okay, no problem, my dear students. What I am going to do here, this time, I'm just going to make a changes in the name of the teacher, but I just consider the same TID, that is 101, and I'm writing here Mr. Jeevan Jyoti, and I'm just going to write here ACC, that is the account, and whenever we are going to hit the enter key, this says duplicate entry, this says duplicate entry 101 for key teacher 6 dot primary.
It says this information is not supposed to be entered. Why so? Because this is a duplicate. Okay, no problem. What I am going to do here, I'm just going to type here 102, hit the enter key, and after that what I am going to do, hit again, select star from teacher 6, and the information of both the teachers will be displayed on the screen. Sir, one thing is justified, that we are supposed to insert a unique value. Sir, second thing is clear, that they are not accepting a duplicate thing. Sir, clear. Sir, you are also mentioning one thing, that this primary key is not supposed to accept a null value. Sir, what do you understand by a null value? And give a practical demonstration for the same. बेटा मैं पहले प्राइमरी की पे नहीं लगा के दिखाऊंगा, पहले मैं आपको अदरवाइज लगा के दिखाऊंगा कि आपको नजर आ जाए कि हाँ भाई सच में null value जो है वो insert हो रही है. What I am going to do here, I am just going to insert. Very good, great. I am just going to what I am going to do is I am just mentioning 103 here, and after that I am just going to mention the name of the Mananiya respected Vijay Suji, and I am just going to mention here PHY, that is a physics. But oh, sorry, I'm just going to make one changes here. I'm just going to mention, wait for 1 minute, please. I'm just going to mention insert into teacher. After that, I'm just insert into, I'm just going to mention the name of the columns here. That is TID, comma. After that, I'm just going to mention here T name and close this bracket. And what I am going to mention here, I'm just deleting this subject information. What I mentioned here, insert into, I'm mentioning the name of the column, that is TID and T name. Within which table? That is the teacher 6. What will be the values, dear? Values will be 103 and Vijay Sood. I'm just going to hit the enter. Okay, what this says that there is an error in, okay, INSERT, insert into teacher 6. I'm just going to teacher 6, okay, TID. Here it is a T name. After that, there is a value 103 and name of the teacher is Mananiya Vijay Soodji. Insert into teacher 6, okay, and hit enter. Sir, what happened here? I'm just going to display the content here. Sir, this concept is cleared, that if we are supposed to mention the name of the fields, and in that case they supposed to enter the null value. जिन लोगों को मेरी ये बात समझ आई हो वो कृपया करके हैंड रेस कर दें. अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. मतलब काफी लोगों ने किया है. वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी भी धड़ाधड़ हो रहे हैं. चलो, वेरी गुड. अब आगे बढ़ना शुरू करें. अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, आपने नल वैल्यू डाल दिया, अब प्राइमरी की में प्रूव करके दिखाओ कि प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं लेती. मैंने कहा यार क्यों नहीं प्रूव करूंगा भाई, पैसे लिए हैं तुम लोगों से, कहां भागूंगा तुमसे. तो कहते हो कि सर फिर ऐसा करिए, इधर देखिए अब मैंने क्या किया. सेम थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, टी नेम कॉमा, after that there is, I think so, the name of the column is T subject, T subject. What we are going to do here, I'm just going to delete this one and mentioning here this time Mananiya अरविंद कुमार हमारे अध्यापक हैं मैथ्स के, छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं. और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया सब्जेक्ट, मैंने लिखा मैथ्स एंड देयर इज, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हिट द एंटर की. व्हाट दिस सेज, फील्ड टीआईडी does not have a default value, क्योंकि TID एक प्राइमरी की है और आपने उसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू मेंशन नहीं की है. इस कारण वर्ष आप उसको खाली छोड़ नहीं सकते. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो वो फटाफट एक बार मुझे हैंड रेस करके दिखा दीजिए. वेरी गुड. और मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे जिन लोगों ने हैंड रेस किया, और घबराना मत. मैं कहा जी दोबारा बता देते हैं. मैं कहा तुसी आए हो साडी दा. ईशान जी,
आपके चरणों में अभी जो विनम्र विनती मैंने की उसमें मैंने ये चीज आपको बताई कि प्राइमरी की के अंदर वैल्यू जो आएगी वो यूनिक आएगी। सेकंड थिंग बेटा मैंने ये बोला प्राइमरी की के अंदर जो वैल्यू होगी उसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं होगी। ये यूनिक और डुप्लीकेसी वाइस वर्सा है, आप किसी भी प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरी चीज जो मैंने बोली ईशान जी, मैंने बोला कि आप प्राइमरी की के अंदर कभी भी प्राइमरी की को नल नहीं छोड़ सकते। नल का मतलब है आप उसको खाली छोड़ नहीं सकते। और ये जो अभी मैंने क्वेरी लिखी यहाँ पे, जो अभी आप देखेंगे, ये देखिएगा दोबारा ईशान जी, मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू टीचर 6 नेम ऑफ द कॉलम्स टी नेम, टी सब्जेक्ट, values Arvind Kumar and math. What they are displaying as an error, they said that a field TID does not have a default value. मेरे पास कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू जो कि पहले से दी गई हो टेबल के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि मेरे पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है और मैं उस पर्टिकुलर फील्ड को जो कि प्राइमरी की है उसको खाली छोड़ नहीं सकता। ईशान जी मेरी बात समझ आई है? यस सर। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, आप जिन लोगों ने हैंड रेज किए थे ना, अभी कुछ लोगों ने हैंड डाउन कर दिए। जिनको समझ आई हो मेरी बात वो हैंड रेज करो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने हैं, आप ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे फटाफट। अरे वाह क्या बात है यार, आज तो सारे मुझे लगता है कि आप पूरा डट के आए हैं, या आज मैं कुछ खा के आया हूं जो मैं अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। रोमित ने नहीं किया ना, मनवीर ने किया है। अरे वाह 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 वाह, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। मैंने अपनी बेटी के पास जाना है, लवदीप के पास। लवदीप मेरा बेटा, अगर मेरी आवाज आ रही है करेगा? हाँ जी मेरा पुत्र, जो भी समझ आया मेरे पुत्र ने एक बार गाइड कर दे। सर प्राइमरी की टेबल में सिर्फ एक होती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लव, थैंक यू बेटा। अब मैं बात करूंगा हिमांशु राणा जी से। राणा साहब मेरी आवाज आ रही है भगवान की कृपा से आप तक? यस सर। हाँ मेरा पुत्र, जो भी समझ आया मेरा पुत्र एक बारी मैंने समझा दे, एक बारी सर। सर इधर जब हम प्राइमरी की में सर हम नल वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर हम नल वैल्यू डालेंगे उधर नो लिखा रहेगा। ठीक है, और अगर उसके अलावा क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हैं प्राइमरी की फील्ड में? सर टीचर आईडी डालनी जरूरी, मतलब जो वैल्यूज वो पूछ रहा है वो डालनी जरूरी है। नहीं, वो डालनी जरूरी है, बिल्कुल सही है। हिमांशु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि कवलजीत की TID 101 है, क्या किसी और टीचर को भी ये TID असाइन कर सकता हूं मैं 101? सर मेरे ख्याल से नहीं, 110% मैं किसी और को एलोकेट नहीं कर सकता। उसका कारण है कि प्राइमरी की यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करती है। मेरे बेटा वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। हैंड डाउन कर लीजिएगा, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। कवलजीत सर दोबारा अपने घर की ओर जा रहे हैं और घर पहुंच गए। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट थिंग, अब जो प्राइमरी की एक वैसे ही मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया आपको, प्लीज इधर देखना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तभी समझ आएगा आप लोगों को। मेरे बेटा, in this particular table, that is a table item, we having 3 fields, that is item ID, item name and quantity. और नीचे बेटा 2 वर्ड आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है कैंडिडेट की और एक आ रहा है प्राइमरी की। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं अभी आपसे पूछूंगा। मेरे बेटा, टेबल के अंदर within a particular table we having a different fields and the fields which are supposed to become a primary key। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक टेबल के अंदर जो फील्ड्स अवेलेबल हैं, उन फील्ड्स में वो फील्ड, उन सब फील्ड्स में से वो फील्ड जो प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मतलब जो आपके टेबल के अंदर आपकी रोज को या टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटीज रखते हैं, उनको हम बोलते हैं कैंडिडेट कीज। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा एक शिष्य से कि आप ये रिपीट करें कि मैंने क्या समझाया, कैंडिडेट की के बारे में मैंने क्या बोला,
और उसमें मैं बनमीत को आवाज लगाऊंगा। बनमीत, मेरे बेटा कैंडिडेट की के बारे में सर ने क्या बोला? सर कैंडिडेट की कोई भी फील्ड या रो है जो ना प्राइमरी की ना, बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उन्हें है, हम कैंडिडेट कीज कहते हैं। वेरी गुड। थोड़ा सा रेक्टिफाई कर बनमीत। कैंडिडेट कीज वो फील्ड हैं जो प्राइमरी की बनने की क्षमता रखते हैं। मेरे बच्चों को मेरी बात क्लियर है? और उन दो में से, जैसे हमने यहां एग्जांपल लिया, उन दो में से हमने डिसाइड किया कि यार आइटम आईडी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आइटम आईडी तो यूनिक होगी। जैसे मेरे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने लिया टी आईडी इज यूनिक, तो उस केस में मैंने क्या किया, मैंने बोला ये यूनिक है, तो जो अब दोनों कैंडिडेट की में से, आइटम आईडी में से और आइटम नेम में से मैंने सेलेक्ट किया कि मेरी जो प्राइमरी की है वो आइटम आईडी है, और जो आइटम नेम जो पहले कैंडिडेट था, अब वो कैंडिडेट ना रह के एक और नाम आ गया, उसको कहते हैं ऑल्टरनेट की। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑल्टरनेट की। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, मैं और भी नेक्स्ट स्लाइड्स में इलेबोरेट करूंगा। कैंडिडेट कीज कौन कौन सी हैं? आइटम आईडी एंड आइटम नेम, एंड प्राइमरी की इज दैट इज आइटम आईडी। आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। कैंडिडेट की मैं जिसका नाम लूं वो मुझे बताए इसके बारे में, और उसके बाद मैं स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि स्लाइड क्या कहती है। भवबेरी जी कृपया करके अनम्यूट करने की कृपालता कीजिएगा। मेरी आवाज भवबेरी तक जी, भवबेरी साहब तक आ रही है? नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम। मेरी आवाज जिसके पास आ रही है वो हैंड रेज करे, जिसको मेरी आवाज सुनाई दे रही है मेरे बच्चों को। वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है। प्रभु, वो मेरे प्यारे प्रभदीप जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो थोड़ा सा कैंडिडेट की के बारे में जानकारी दीजिए ना। सर कैंडिडेट की मतलब वो है जो जो फील्ड्स में हम पहले मुझे प्राइमरी की। पहले एक सेकंड, पहले तू मुझे ये बता कि जो कैंडिडेट की है वो रो के बारे में बात हो रही है कि फील्ड के बारे में हो रही है? फील्ड के बारे में। बिल्कुल ठीक है, अब अगली कार्रवाई बोल। सर वो फील्ड्स होती हैं जिनमें हम प्राइमरी की लगा सकते हैं, उसके Very लिए good. कहते हैं कैंडिडेट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो फील्ड्स जिनको हम प्राइमरी की एज ए प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। अच्छा, केशव निश्चल जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो अनम्यूट करिएगा। अगर मेरे पास दो कैंडिडेट कीज थे, उनमें से एक मेरा जो था वो प्राइमरी की बन गया, तो साहब जेड़ा बचा हुआ था वो क्या बनेगा? केशव जी मुझे आ रहे थे नजर, पर ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स आई थिंक सो वो अभी नजर नहीं आ रहे। मैं अब जा रहा हूं, नहीं केशव है तो सही, बोल तो रहा है पर आवाज नहीं आ रही मेरे तक। मनवीर के पास। हाँ अच्छा, आ गई, चल ठीक है, बोल केशव बोल। यस सर, क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन था बेटा, एक टेबल के अंदर दो फील्ड्स हैं जो कैंडिडेट कीज हैं, उनमें से एक प्राइमरी की बन गई, जो दूसरी प्राइमरी की नहीं बन पाई उसको क्या नाम देंगे आप? सेकेंडरी ना, कौन बताएगा? हैंड रेस करके बताओ उसको, उसकी को हम क्या करेंगे जो प्राइमरी की नहीं बन सकी, वो क्या बनी होगी? ईशान बता भाई, बोल फटाफट। अल्टरनेट की। अरे वाह, वेरी गुड, मजा आ गया। ऑल्टरनेट की। देखिएगा अब कैंडिडेट की देखिए क्या कहता है। अ कैंडिडेट की इज रेफर्स टू द एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन का मतलब टेबल, दैट आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग प्राइमरी की, वो जो क्षमता रखता है जिसके द्वारा हम उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। सेम एग्जांपल, आइटम आईडी और आइटम नेम में से दोनों को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। बट अगली कार्रवाई देखिएगा, जब मैंने बोला ऑल्टरनेट की, उसने क्या बोला? अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड अ ऑल्टरनेट की। कहता वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की बन नहीं पाई, दैट इज सपोज टू बी कंसीडर एज अ ऑल्टरनेट की, उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट की। और क्या होगा? इन अनदर वर्ड्स, कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की बट इज नॉट अ प्राइमरी की इज अ ऑल्टरनेट की। सिमिलरली, अब जरा ध्यान से देख लेना जो डायग्राम आया है,
इसमें कहता है आइटम आईडी और आइटम नेम जो है वो क्या है मेरे पास, कैंडिडेट्स बन सकती हैं प्राइमरी की, जिनमें से प्राइमरी की बनी कौन सी, आइटम आईडी, और जो आइटम नेम था जो प्राइमरी की नहीं बन पाया वो क्या बन गया, दैट इज अ अल्टरनेट की। जिन बच्चों को यहां तक मेरी बात समझ आ गई है वो एक बार हैंड रेज करके मुझे जानकारी प्रदान करें, और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहा हूं, मजेदार सा, भगवान की कृपा से अच्छे तरीके से हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब यहां देखना जरा ध्यान से, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ गया, दैट इज अ फॉरिजन की। मेरे बेटा प्लीज 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 मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब ये है क्या, पहले थ्योरी देख लो फिर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। फॉरिजन की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट, ये नॉन की एट्रीब्यूट है whose value is derived from the primary key of another table। क्या कहेगा, फॉरिजन की अपनी जो वैल्यूज हैं जो लिंक करेगा वो किसी और के साथ लिंक करेगा। मेरे बच्चों ध्यान से देख लेना, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पहले दिखा देता हूं फिर उसके बाद कार्रवाई करता हूं। देखिएगा अब मैंने यहां क्या लिखा, मैंने एक टेबल क्रिएट किया CREATE स्टूडेंट। अब मेरे पास टीचर वाला है पहले, अब मैंने यहां कर लिया क्रिएट, after that I am mentioning table, then there is student 6। what I am going to do here, ध्यान से देखना प्लीज, मैंने लिखा SID, that is the integer, hit the enter key, after that there is a S name, that is a varchar, that is a 20, after that again we are hitting this and mentioning TID। अब मेरी बात सुन लेना, ये TID सेम फील्ड मैंने टीचर 6 के अंदर यूज किया है मेरे बच्चों। अब मैंने क्या किया, here it is I am mentioning int end comma, again hit the enter key and writing here FOREIGN फॉरिजन की। अब मैं फॉरिजन की बना रहा हूं, किसको बना रहा हूं भाई, मैं बनाऊंगा TID को। जो TID किसका पार्ट है ये तो बता दो, मैंने लिखा रेफरेंसेस, स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हूं तो रेफरेंसेस टीचर 6। इसका मतलब क्या हुआ, मैं फॉरिजन की बना रहा हूं TID को किस टेबल में, स्टूडेंट 6 में, बट उसकी रेफरेंस मांग रहा हूं किस टेबल से, टीचर 6 से, और टीचर 6 में उसका नाम क्या है, TID। and after that what I am going to do, I am just going to insert a semicolon and hit the enter key and mentioning here DESC, after that teacher 6 semicolon enter, फिर DESC describe student 6 enter। अब ये देखिए TID में जो पेरेंट टेबल है, जो टीचर 6 मेरा पेरेंट टेबल है, उसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये प्राइमरी की नजर आ रही है आपको, और अगर यहाँ पे मेंशन करें तो यहाँ पे फॉरिजन की है, वो किस की से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ MUL मल्टीपल। अब जरा तो इसकी जरा कार्रवाई चेक करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर 6 हिट द एंटर की, मैंने एंटर की कर दिया। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो आपकी बुक में ना एक नाम से दिया गया है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इसका अर्थ क्या है प्लीज इधर देखना, और ये कंसीडर कर लेना कि जो मेरा टीचर 6 नाम का टेबल है वो मेरा टेबल है जिसको पेरेंट टेबल कंसीडर करूंगा। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द टेबल दैट इज अ स्टूडेंट 6, वैल्यूज मैंने डाला, बच्चे का रोल नंबर मैंने डाला SID 1, मैंने नाम डाला अमन वीर सिंह जी, और मैंने कहा उसका सब्जेक्ट कौन सा है, उसका सब्जेक्ट नहीं, उसके बारे में मैंने क्या मेंशन किया, मैंने जो टेबल क्रिएट किया है TID, मैंने उसमें क्या बोला कि वो किस टीचर को बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है 101, और 101 कौन सा टीचर है, कवलजीत सिंह है। और मैंने जैसे ही सेमीकोलन करके एंटर हिट किया, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहां पे आके मेंशन किया स्टूडेंट, और यहां पे जैसे ही एंटर हिट किया वहां पे आ गया। कहता सर ये समझ नहीं आई बात थोड़ी सी अच्छे तरीके से, कहता समझा देते हैं अभी। अब मैंने क्या किया, अगेन आई एम इंसर्टिंग अ रोल नंबर 2, नाउ दिस टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू इंसर्ट information Prabpreet, I'm just going to insert a information that is Prabpreet Singh, and I'm just going to insert a teacher ID that is
teacher ID that is 104 which is not there in our parent table. मेरे पेरेंट टेबल के अंदर अगर आप देख रहे हो तो इस प्रकार का कोई भी आईडी जो है वो अवेलेबल नहीं है. बट आई वांट टू इंसर्ट दैट डाटा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू हिट द एंटर की एंड दे डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन दैट this is the constraint, that is the origin key references, means that 104, that ID is not there in the parents table. Okay, now what we are going to do here, I am just going to insert the information within a teacher table, my dear respected students. I am just going to insert here, and what I am just going to do here is I am just going to insert into teacher 6 values 104. After that there is a name of the teacher, that is Arvind Kumar, and after that the name of the subject, for example, that is maths, and I'm just going to hit the enter key. I'm just going to hit the enter and displaying select star from where, that is the teacher 6. Now TID, that is 104, is available. And what I am going to do here, now I just want to insert the information, insert into student 6 values. Roll number will be 2, name will be Prapreet, and TID will be 104. Whenever we are just going to hit the enter key and they display select star from teacher, TEACHER, teacher 6, and hit the enter. Sorry, select star from student 6. And now the information is going to be inserted. जितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो वो मुझे yes or no में आंसर कर दे फटाफट जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good, very good, very good. Yes, sir. मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई है. Very good, बहुत अच्छे. अच्छा, अब अगली कार्रवाई देखिएगा. अब मैं, हाँ बोलो, प्लीज बोलिए. सर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਾਈਲਡ ਟੇਬਲ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਨੇਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੇਵ ਜਲੋਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਪੇਰੈਂਟ ਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਜੀ. ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਵ ਜਲੋਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜੀ, ਨਾ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜੀ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਯੈਸ ਸਰ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਕੀ ਉਹ ਨਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ? ਫੋਰਿਜਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਿਜਨ ਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਚ ਨਲ ਚ ਯੈਸ ਸੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਸੀਗਾ ਨਾ. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ. ਦੇਵ ਜਲੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, what I am going to do is I am just going to type here, my dear respected students, I am just going to type here delete. कहता delete कर दो. कहता किसको? delete from मैं किसमें से डिलीट करूं? टीचर 6 में से. कहता यार किसको डिलीट करना है? where. कहता where TID विजय सूद साहब की TID 103 and just I am going to hit the enter. अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसने इसको डिलीट कर दिया. अगर आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने लिखा select star from, मैंने लिखा टीचर 6 और हिट द एंटर की. सूद साहब चले गए. बट क्यों चले गए? क्योंकि चाइल्ड टेबल के अंदर सूद साहब के रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट नहीं था. अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टीचर 6. आगे मैंने क्या एंटर किया? वेयर एंटर जैसे ही किया मैंने लिखा TID इज इक्वल टू 101. अब अगर मैं देखूं तो 101 में मेरे साथ चाइल्ड टेबल में अमनवीर जुड़ा हुआ है. अब सर डिलीट होगा कि नहीं? सर एंटर हिट कर दिया. सर क्या हुआ? द इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू बी डिलीटेड. सर कैसे डिलीट होगी? थोड़ा सा गाइड कर दीजिए. सर डिलीट
स्टूडेंट, सबसे पहले चाइल्ड में से डाटा को डिलीट करना पड़ेगा. डिलीट फ्रॉम, here it is, I am just going to mention from student 6. very good. सर क्या करूं? where, सर क्या करूं? where there is a SID is equal to 1, और जैसे ये SID is equal to 1 लिख के मैंने क्या किया? एंटर. सर अब मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, बेटा ये कैमरे बंद कर लेना, फ्रॉम स्टूडेंट 6. एंटर हिट किया. अब वहां से जो इंफॉर्मेशन थी वो अमनवीर जी की डिलीट हो गई. मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आई है? यस और नो में आंसर करिए. यस सर. वेरी गुड. Yes, sir. और जितने लोगों को समझ आई हो हैंड रेज करके भी बताया मुझे. वेरी गुड. फटाफट जल्दी से. अभी तक